हमला कब होगा, कहां होगा, कितनी ताकत से होगा और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ तय होने की खबरें। रिपोर्ट यह भी है कि पहला हमला इजराइल कर सकता है। एटमी परीक्षणों का अंदेशा आशंका को और बढ़ा रहा है। आखिर अरब में होने क्या वाला है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वायुसेना अपनी निगरानी और हमलावर क्षमता बढ़ा रही है। समुद्र में अमेरिकी नेवी लगातार सप्लाई ऑपरेशन चला रही है, यानी लंबे और लगातार युद्ध की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर आमने सामने बैठे थे और ईरान पर हमले की पूरी योजना पर चर्चा हो रही थी। और सिर्फ 45 मिनट के अंदर ट्रंप और ब्रैड कूपर ने ईरान पर हमले की पूरी योजना बना ली। सबसे पहले एक साथ कई हमलों की रणनीति, यानी अलग अलग ठिकानों पर एक साथ वार, ताकि ईरान को संभलने का मौका ही ना मिले। सूत्रों के मुताबिक इसी ब्रीफिंग में ब्रैड कूपर ने ट्रंप को हथियारों की लिस्ट दिखाई। उन घातक हथियारों पर भी बात हुई जिनसे ईरान को चौंकाया जा सके, यानी युद्ध का सरप्राइज एलिमेंट। फिर आया सबसे अहम हिस्सा, जोखिम का आकलन। अगर हमला हुआ तो नुकसान कितना होगा, क्षेत्रीय तनाव कितना बढ़ेगा और दुनिया की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा। और आखिर में टाइमलाइन, यानी हमला कब होगा, कितने दिन चलेगा और यह पूरा युद्ध किस दिशा में जाएगा। यानी इन 45 मिनट में युद्ध का हर पहलू, हर संभावना और हर खतरा ट्रंप के सामने साफ कर दिया गया। अब देखिए एरिया 51, इसे अमेरिका का सबसे गोपनीय सैन्य इलाका माना जाता है। नेवादा के इस रहस्यमय सैन्य बेस पर कुछ अजीब हो रहा है। पिछले 24 से 48 घंटे में यहां कम से कम 16 बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए। सिस्मोग्राफ पर भूकंप के इन झटकों की तीव्रता 4.4 तक पहुंची, यानी लगभग उतनी जितना किसी परमाणु बम के विस्फोट से होती है। इतने कम समय में इतने झटके अपने आप में असामान्य माने जाते हैं। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक भूकंप है या किसी बड़े परीक्षण की आहट है। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने इन भूकंपों को परमाणु परीक्षण से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर इस पर काम करेंगे ताकि ईरान भविष्य में इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा न बन सके। यही वजह है कि इजराइल हाई अलर्ट पर है और न सिर्फ नए हमलों के लिए बल्कि ईरान के मिसाइलों से बचाव के लिए रक्षा कवच की तैयारी भी तेज कर दी गई है। और अब यूएई के ऊपर बना यह सुरक्षा कवच देखिए, यह लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल ने तैनात किया है। ईरान से आने वाली मिसाइलें और ड्रोन इसी कवच से टकराकर खत्म की जाएंगे, यानी जवाबी हमले को पहले ही रोकने की तैयारी। इजराइल पूरी तरह तैयार है, बस इंतजार है ट्रंप के संकेत का। और इसके साथ ही समुद्र से भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।